नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच भी जो शानदार काम करते हुए चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ उनकी औकात समझाई गई है, उससे पूरा विश्व भारत की सराहना कर रहा है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो तो भारत के विदेश मंत्री से बात करने के बाद यह कहते हैं कि चीन की आक्रामकता का जो जवाब भारत ने दिया है वो सराहनीय है। अमेरिका की सेना भारत के साथ हर युद्ध के मोर्चे पर साथ देने को तैयार खड़ी है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि भारत की ताकत का अंदाज़ा चीन को ही नहीं अब अमेरिका को भी हो चुका है। खास तौर से तब जब भारतीय सेना ने अपने हाथों से ही चीन के सैनिकों की गर्दन और रीढ़ की हड्डियां तोड़ डाली थी। 15 जून की रात चीन ने जो भारत के साथ धोखा किया उसकी तैयारी उसने बहुत ही पहले कर रखी थी, जिसका जवाब भारत ने जिस तरह से दिया है उसका बखान बार बार करते हुए भी कोई थक नहीं रहा है। इसके लिए उसने पाकिस्तान और नेपाल तक के साथ जो है गठजोड़ करके भारत के ऊपर एक साथ हमला करने का प्लानिंग कर रखी थी, मगर भारत ने इन तीनों को ही एक साथ पस्त कर दिया। वहाँ नेपाल में ओली की सरकार जाने वाली है तो पाकिस्तान में अब कटोरा खान अपनी सेना लेकर सीमा की तरफ दौड़ पड़ा है। मगर इस सब में जो भारत की बड़ी जीत हुई है और चीन पीछे हटने को तैयार हुआ है, उसके पीछे एक खास रणनीति है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से भारत ये सब करने में सक्षम हो सका। मगर आज उस वजह को जानने से पहले आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और नमो नमो ज़रूर लिखें। यदि आप भी ये समझते हैं कि मोदी जी ने चीन को उसकी सही औकात बताई है तो इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। दरअसल इस सब के पीछे है सरकार का अपने विभागों में ज़बरदस्त तालमेल। जी हाँ, ये जो सरकार है ये अपने विभागों में ज़बरदस्त तालमेल के लिए जानी जाती है। पहले भी तालमेल हुआ करता था कांग्रेसी सरकार का, लेकिन वो हुआ करता था घोटालों के लिए, जालसाजियों के लिए, अपने जाल में फंसे लोगों को बचाने के लिए। ऐसे नेता जो घोटाले में फंस जाते थे उनको बचाने के लिए ये तालमेल अच्छा किया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब मोदी जी की सरकार है और इसके लिए मोदी जी के ये 4 विभाग जो हैं वो अपने इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ाई के पात्र हैं। आपको बताता हूँ ये 4 विभाग कौन से हैं जिन्होंने चीन से लड़ाई जीतने में सेना का भरपूर साथ दिया है और भारत को विजयी बनाया है। पहला तो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो विभाग जिसे हम रक्षा मंत्रालय कहते हैं। दूसरा है विदेश मंत्री जयशंकर का। तीसरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और चौथा विभाग है सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की सड़कें बनाना आता है। लेकिन इस सब के ऊपर भी एक और विभाग है वो जिसके बिना ये सब संभव नहीं था, वह है प्रधानमंत्री मोदी का। ये 4 विभाग और इनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का होना इस देश के लिए एक तरह से बहुत बड़े वरदान जैसा सिद्ध हुआ है, जिन्होंने सबको आपस में बांधकर हर विभाग से उसका पूरा काम करा लिया। अब इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद चीन की आंखें भी फटी रह गई हैं। दरअसल अब तक चीन से जो डरकर जो है पुरानी कांग्रेसी सरकार जो हुआ करती थी वो हिमालयी इलाकों में सड़क निर्माण का कोई भी कार्य नहीं कराया करती थी। उन्हें लगता था इससे चीन नाराज हो जाएगा और भारत पर हमला कर देगा और भारत हार जाएगा, क्योंकि इसके लिए उनकी पहले से कोई तैयारी हुआ ही नहीं करती थी। ना कभी गोला बारूद खरीदा जाता था, ना कभी विदेश में जो है विदेश नीति को तैयार किया जाता था। मगर अब पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन और चीन की धमकियों के बावजूद भी सीमा पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने 6 पुलों का निर्माण कर रिकॉर्ड समय में ये साबित कर दिया कि ये आज का भारत है, 2020 का भारत है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में इन 6 पुलों को देश को समर्पित किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए BRO की तरफ से बनाए गए इन 6 पुलों का उद्घाटन किया। इसके जरिए सेना को सीमा पर पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा इन इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बनाए गए 6 पुलों में से 160 मीटर लंबा तरनाह 1 और 300 मीटर लंबा तरनाह 2 सहित 4 पुल बलवान, गोडावाला, पहाड़ीवाला और पनियाली पुल का उद्घाटन किया गया है। इन पुलों के जरिए तकरीबन 217 गांव के 4 लाख से ज़्यादा लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। साथ ही सैन्य सामानों और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाली चीज़ें अब और आसानी से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जा सकेंगी। BRO ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पिछले 2 साल में 2200 किलोमीटर की रोड की
कटिंग की और लगभग 4200 किलोमीटर की सड़कों की सरफेसिंग की गई है। इसके अलावा कुल 5800 मीटर स्थायी पुल तैयार किए गए हैं। कोरोना के बावजूद बीआरओ ने अपने काम को लगातार जारी रखा। उत्तर पूर्व राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में सड़कें और पुल बनाने के काम को जारी रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही अटल टनल का भी काम पूरा कर देश को समर्पित कर दिया जाएगा, जिसे पिछले साल ही तैयार करना शुरू किया गया था। सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई और विकास के कामों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही जम्मू में 1000 किलोमीटर की लंबी सड़कों पर काम जारी है। सोचिए, इतना काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने इतने कम समय में कर डाला है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सरकार किसकी है, किस पार्टी की है, वो नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या उस सरकार में काम करने की या अपने विभागों से काम कराने की क्षमता है या नहीं। क्योंकि ये सेना पहले भी थी, ये विभाग भी पहले हुआ करते थे, और ये जनता, मजदूर और लोग भी और बीआरओ भी पहले भी हुआ करते थे, मगर काम नहीं कराया जाता था। दोस्तों, आपको बता दें, सामरिक महत्व वाले इन 6 पुलों के बनने से इस एरिया में लगभग 100 गांवों और सुरक्षा बलों की कई अग्रिम सीमा चौकियों का सीधा संपर्क जो है वो नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में बीआरओ के काम की सराहना करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों में यह काम कर रहे हैं, इनको हमारा हाथ जोड़कर नमन है। इन पुलों के बनने से सैकड़ों सीमावर्ती गांवों और पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों को अपना सामान पहुंचाने में आसानी होगी। रिकॉर्ड समय में बीआरओ द्वारा बनाए गए इन 6 पुलों के शुरू हो जाने से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ रहने वाले लाखों लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर एक और हाईवे मिल गया है। राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में लिखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में बीआरओ के जरिए बनाए गए 6 पुलों को देश को समर्पित किया। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में सशस्त्र बलों के आवागमन में सुविधा प्रदान करेंगे। इस प्रकार जहां एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर की सड़कों का मजबूत किया जाना जारी है, तो वहीं लद्दाख में तो इससे भी बड़े बड़े काम हो गए हैं। और वो क्या बड़े बड़े काम हो गए हैं, वो भी सुन लीजिए, जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं रह जाने वाला है। और अगर आपको अपने कानों पर वाकई में विश्वास ना हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। दरअसल लद्दाख में पीएम मोदी के मिशन से चीन घबरा गया है, और मोदी सरकार ने जिस तरह लद्दाख के विकास का बीड़ा उठाया है, उससे चीन परेशान है। लद्दाख में LAC के नज़दीक जब तक बुनियादी ढांचा विकसित नहीं था, तो चीन को LAC पर मनमानी करने में आसानी हुआ करती थी। लेकिन अब मोदी सरकार लद्दाख में सड़क और पुल से लेकर एयरपोर्ट तक विकसित कर रही है। चीन की हर चाल नाकाम की जा रही है। चीन ये जानता है और समझ चुका है कि लद्दाख का विकास पीएम मोदी का सपना है, और अब इसी विकास से चीन परेशान हो चुका है। चीन की परेशानी का कारण है लद्दाख में सिर्फ बॉर्डर एरिया की सड़कें और पुल नहीं, मतलब इनका ही बनाया जाना सिर्फ उसकी परेशानी का सबब नहीं है, बल्कि लद्दाख का संपूर्ण विकास ही चीन के गले नहीं उतर रहा है। मोदी सरकार ने लद्दाख के विकास का चौतरफा प्लान तैयार किया है, और वो भी तब ये प्लान शुरू हो चुका था जब धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटाकर लद्दाख को एक अलग जो है केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। लद्दाख में बनाई जा रही नई सड़कें जो हैं वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं के तहत आती है। पीएम मोदी के इसी विकास प्लान का एक बड़ा हिस्सा है इन सड़कों और हवाई अड्डों का बनाया जाना। लेह एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण भी इसमें शामिल है। पूरे देश को लद्दाख से जोड़ने वाला ये इकलौता एयरपोर्ट है जिसका नाम कुशुक बाकुला रिम्पोचे है। अब यहाँ पर नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो कि आधुनिकता के साथ साथ लद्दाख की कला एवं संस्कृति पर आधारित होगी। और ये लद्दाख जो है अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है, और साल में कई हजार टूरिस्ट जो है यहाँ आते हैं। इसी वजह से लेह एयरपोर्ट को बेहद आधुनिक तरीके से बनाने का प्लान तैयार किया गया है। नया टर्मिनल 18,985 वर्ग मीटर का होगा, और एक साथ 800 यात्रियों को संभालने में के इंतजाम इसके अंदर होंगे। एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग में 18 चेक इन काउंटर और 8 सेल्फ चेक इन काउंटर के साथ साथ 15 लिफ्ट और 11 स्वचालित सीढ़ियां बनाई जाएंगी। यही नहीं, जिस बौद्ध धर्म की कला एवं संस्कृति को तिब्बत समेत पूरी दुनिया में चीन मिटाने में जुटा हुआ है, उसी कला एवं संस्कृति को भारत के इस लेह एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग में विशेष पहचान मिलेगी। अब आपको समझाते हैं कि लेह एयरपोर्ट के विकास से चीन को क्यों मिर्ची लगी हुई है। दरअसल लद्दाख में पर्यटक बढ़ेंगे और लद्दाख के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, जो चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसीलिए तो उसने दलाई लामा को तिब्बत से खदेड़ दिया था। केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ ही यहाँ के स्थानीय विकास का खासा जोर दिया था।
क्योंकि ये इलाका दुश्मनों से सटा हुआ है। तो लद्दाख में जब विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं तो सबसे ज़्यादा मिर्ची चीन को ही लगनी स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की नई नीतियों से चीन के कब्जे वाली कोशिशें नाकाम हो रही हैं और पूरी दुनिया को ये पता चल रहा है कि मौजूदा लद्दाख ही नहीं बल्कि अक्साई चीन भी भारत का ही हिस्सा है। दरअसल इन दिनों चीन की घबराहट का कोई एक कारण नहीं है। भारत ने चीन को चौतरफा घेर लिया है। एक तरफ जहां भारत सीमावर्ती सड़कों को बनाने में जी जान से जुटा हुआ है, तो वहीं स्वदेशी अभियान की क्रांति भी भारत में जोर पकड़ रही है। लद्दाख के संपूर्ण विकास से चीन की परेशानी समझ आती है, क्योंकि चीन को अब यह समझ आ गया है कि नया भारत चीन की विस्तारवादी नीति को और आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए मैंने आपको 4 विभाग गिनवाए थे: सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी का। क्योंकि जो वित्त मंत्रालय है वो भी लगातार चीन की कमर तोड़ने के लिए आए दिन नए फैसले ले रहा है, जिसके तहत जो है बहुत सारी चीनी ऐप्स को भी बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।